अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछली वीडियो में आज फिर वो ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन का। तो हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको एम्प्लॉय ढूंढना, आपको कंसल्टेंसी जेन्युइन, जो फेक नहीं जेन्युइन कंसल्टेंसी ढूंढनी पड़ती है आपको। फिर वो कंसल्टेंसी आपसे सीवी वगैरह मांगती है, आप सीवी देते हैं और पासपोर्ट की कॉपी देते हैं उनको। आपको नाइट व्यू दिखाते हैं, हम दिखा रहे हैं। तो कंसल्टेंसी अप्रोच करती है फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को, और एम्प्लॉयर्स जो से हैं वो फिर अगर आपकी सीवी उनको अच्छी लगती है तो वो फिर कंसल्टेंसी से को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि हमें इस बंदे का इंटरव्यू करना है। फिर आपका इंटरव्यू सेटअप होता है। फिर जब आप इंटरव्यू करते हैं और पास हो जाते हैं तो फिर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भेजता है कंसल्टेंसी को, और फिर वो आपको देती है वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप साइन करके उनको वापस भेजते हैं। और फिर जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए LMIA प्रोसेस करता है। तो LMIA मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि उसे लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, जो मतलब लेबर जो मार्केट है उसकी जॉब्स की सिचुएशन को देखते हुए कि भाई लेबर की ज़रूरत फ़ॉरेन लेबर की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर होती है तो फिर उनको एम्प्लॉयर का LMIA मिल जाता है, और LMIA बहुत ज़रूरी है। और जो अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं वो सारी की सारी अप टू डेट है, यानी इस साल जो ट्रेंड चल रहा है इमिग्रेशन का वो आपको बता रहे हैं। चलें हसनैन आगे जब फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हाँ, आपके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओके, आपको टाइम बिंग पे प्रिपेयर करके कंसल्टेंट को देना होता है। एक एक करके वो बोलते हैं जैसे भी कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट हो गई, ओके। जो आपके घर के एसेट्स वगैरह होते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो ये आपके वीज़ा लगवाने में आपको मदद देती है। और इसके अलावा आपको PCC रिक्वायर्ड होता है, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, लेकिन उससे पहले आपको LMIA होने से पहले आपका रेडी होना चाहिए। अच्छा, और वीज़ा के लिए IELTS करना होता है, जो मिनिमम 5 बैंड होते हैं, आपको IELTS करना होता है। ओके, वो भी रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, IELTS जो है वो इंग्लिश टेस्ट होता है, जिसमें आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है आपको तीनों में मिनिमम 4.5 लेना होता है। अगर आप लेबर उसमें आते हैं 4.5 ही लेना होता है। हाँ, ओवरऑल 5 बैंड लेना होता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हवा भी तेज़ चल रही है। अच्छा, ये IELTS हो गया। PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो लेना होता है, वो आपको चाहिए होता है। आपके वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। आपके एक्सपीरियंस लेटर होंगे, आपके रेफरेंस लेटर होंगे, एक्सपीरियंस लेटर, रेफरेंस लेटर, सैलरी स्लिप, जहाँ पे आपने काम किया है उसका सैलरी स्लिप चाहिए। अच्छा, कितने महीने की, अच्छा जहाँ काम किया है वो सारी कंपनीज की सैलरी स्लिप चाहिए, और करेक्ट लास्ट 6 मंथ ओके। और आपके और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पूरी मार्कशीट, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपको। अच्छा, मार्कशीट हो, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अकम्पलिशमेंट जो आपको या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, ये सब चाहिए आपको, राइट। उसके अलावा उसके बाद में नहीं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यही है ना यार। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यही है, बस बैंक स्टेटमेंट, लास्ट का बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। कितने हमने बोले थे, $4,000, राइट। $4,000 मिनिमम $4,000 चाहिए। और वो ऐसा नहीं है, आप रखवा भी सकते हैं। ये नहीं है कि आपको मेंटेन करके रखना है 6 महीने के लिए। अगर आपने मेंटेन किए हुए तो कोई मसला, तो वो अच्छा है। अगर नहीं किए हुए तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग किसी से लेकर डलवा भी सकते हैं बैंक अकाउंट में, ऐसे ही है। हाँ, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और भी इससे रिलेटेड भी होते हैं, मतलब फिर कैनेडा गवर्नमेंट जैसे आपका LMIA आ जाता है, जैसे वो लोग बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं। थोड़ा बायोमेट्रिक के लिए जब अप्लाई करते हैं, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपके बायोमेट्रिक्स के लिए आप अप्लाई करते हो, ये सबमिशन स्टेज आ गई, राइट। हाँ, जैसे कि आपका LMIA आ जाता है, ओके। आने के बाद में जब कंसल्टेंट आपके लिए सबसे पहले CIC फॉर्म भेजते हैं। ओके, CIC फॉर्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। आजकल जो लोग अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं यहाँ पर, मेनली किड्स, फैमिली, ब्रदर, सन, ओके।
ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक बताई है आप लोगों को वो सब इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन ये CIC फॉर्म्स के बारे में आपने अपनी रियल जो आपकी जो मैरिटल स्टेटस हो गया या एजुकेशन हो गई या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ये सब आपको जेन्युइन बताना होता है, वरना अदरवाइज़ अगर उनको फेक कुछ आपने डाल दिया तो फिर वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। और दूसरी चीज़ हसन ये बता रहे थे कि अगर CIC डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी आपकी वाइफ हैं और आपके बच्चे हैं, तो आगे आपको जो है वो PR वगैरह में यहाँ पर आने के बाद परमानेंट रेजिडेंट में रेजिडेंसी लेने में आपके लिए आसानी होती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट का CIC फॉर्म में, अगर आपकी वाइफ या काम नहीं करते हैं, जॉब नहीं करवाते हैं, तो उसका एक बेनिफिट होता है कि ईयरली आपका जो टैक्स होता है पूरा रिटर्न आ जाता है। एग्जैक्टली, उसको T4 बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेकिन उसमें क्या शो करवाना पड़ता है। लेकिन यार ये दूसरी वीडियो में करेंगे तो अच्छा नहीं है कि वो T4 का मेरे ख्याल से ये है कि दूसरे में कर लेंगे PR वाला, क्योंकि T4 जो है वो ये आपको ये भी डॉक्यूमेंट शो करवाने होते हैं कि आपने अपने घर में अपनी वाइफ को सपोर्ट के लिए पैसे भेजे हैं नहीं, कि वो काम कर रही है कि या नहीं काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ दिखाना होता है। चलो, अच्छा, इसके अलावा जब ये सब आपका प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपको ये सबमिशन से पहले आप लोगों को मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका जो है आपका चेस्ट एक्सरे होता है, क्रिएटिनिन लेवल आपके चेक होते हैं, 1.2 होने चाहिए या 1.3 तक भी चलते हैं। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह और ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बाकी जो है बाकी आपसे बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।